हमने जो NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ शुरू किया है हम लोगों ने, उसका तीसरा टेस्ट है और हम जूलॉजी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ज़रा आप देखेंगे, इसमें से आपको चूज करना है इनकरेक्ट काकरोच के बारे में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में बच्चों। तो ज़रा देखिए यहाँ पे तीसरा इनकरेक्ट है, काकरोचेज आर कार्निवोरस एनिमल्स। तो देखिए काकरोचेज जो है ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया इनकरेक्ट, ये क्या हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट जरा देखिए, इन द एक्जोस्केलेटन ऑफ द काकरोच स्क्लेराइड्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, है ना। तो दूसरा आंसर हो गया हाइपोफेरिंग्स जो काकरोच में वो टंग की तरह काम करेगा, आंसर तीसरा। उसके बाद देखिएगा द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग इन काकरोच एराइजेज फ्रॉम, मीजोथोरैक्स होगा, और जो फर्स्ट पेयर विंग्स होता है उसको हम एलिट्रा टेगमिना, है ना, या विंग कवर बोलते हैं। जो हिंड विंग होता है उसको कवर किए रहता है, जो मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट होता है, मेटाथोरैक्स एराइज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 140 नंबर। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे ए जो है रिप्रेजेंट करेगा ओसिलस को, और ओसिलस यानी अंडर डेवलप्ड सिंपल आई को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप बी देखेंगे कंपाउंड आई है, सी देखेंगे मैग्जिला है, डी लैबियम, ई लैब्रम और एफ मैंडिबल होता है। आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 141। जरा देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है काकरोच के बारे में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में। तो देखिएगा जरा, मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शार्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये मेल काकरोच का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जरा देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काकरोच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड का स्टोरेज कहाँ होता है, क्रॉप में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर से देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लेवलिंग देखना है। तो ज़रा यहाँ पे देखेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच का डायग्राम दिया गया हुआ है, इसको आपको बताना है कौन से पार्ट क्या किसको लेवल कर रहे हैं। ज़रा देखेंगे आप, ए सलाइवरी ग्लैंड है, बी क्रॉप रीजन है, सी गिजार्ड है और डी मालपिगियन ट्यूबल्स है, ई जो है इलियम है। और इस तरह से अगर आंसर हम देखें तो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ज़रा देखेंगे यहाँ पे आपको ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो ए जो है एंटीरियर एओर्टा है, बी फैन शेप की एलरी मसल्स होती हैं 12 पेयर, और जो सी है ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, 13 चैम्बर्ड हार्ट काकरोच में मिलता है। और इस तरह से आप मैच कराएंगे तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 145, तो ज़रा देखिएगा, इन एडिशन टू द मालपिगियन ट्यूबल्स एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन काकरोच अकर बाय। तो देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, सब हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा, ऑल ऑफ द एबव। 146 में ज़रा देखिएगा, इन द हेड रीजन ऑफ द काकरोच ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो सुप्रा ओएसोफेजियल गैंग्लिया राइट आंसर है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं काकरोच का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो 147 में कंपाउंड आई ऑफ काकरोच कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। जरा देखेंगे मेल काकरोचेज स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट अगर हम देखें, स्टेटमेंट आपको चूज करना है, इन फ्रॉग द हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट एंड दे आर स्मॉलर। यहाँ पे जो लिखा है स्मॉलर और लेस मस्कुलर देन 4 लिम्ब, ये गलत लिखा हुआ है। 4 लिम्ब के कंपैरिजन में जो हिंड लिम्ब होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और मस्कुलर होते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखते हैं, द 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स इन फ्रॉग हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग बट नॉट द बरोइंग, नहीं बरोइंग में भी मदद करेगा, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें ये
150 आपको क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट एनिमल टिश्यू के बारे में, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में है। ज़रा आप देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट है ABC है, द स्क्वेमस इपिथेलियम इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन लाइक फार्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगा। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर इपिथेलियम हेल्प्स इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है ना। उसके बाद अगर हम बात करें द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड इपिथेलियम इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम, ये भी सही होगा। सिंपल इपिथेलियम हैज ए लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये गलत है। कंपाउंड इपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ये NCERT में लिखा हुआ है लाइन। और इस तरह से ऊपर के 3 सही और जो नीचे वाला एक है वो है गलत, यानी ABC आर करेक्ट। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द कॉकरोच स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, तो 6th एब्डोमिनल सेगमेंट होगा। हाउ मेनी फर्टिलाइज्ड एग आर प्रेजेंट इन ऊथिका ऑफ कॉकरोच, तो राइट आंसर 14 to 16, 2 रोज में होते हैं। उसके बाद 153 में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफन सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है और इस तरह से ये आंसर हो गया। द एक्सेस न्यूट्रिएंट विच नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन, तो जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट हम लेते हैं अगर वो यूटिलाइज नहीं होता है इमीडिएटली तो एडिपोज टिश्यू में फैट के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे 155, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, सारे होंगे, प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एग्जॉर्प्शन, बस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए मैच द कॉलम है, बोन को आप मैच कराएंगे ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज को कॉन्ड्रोसाइट, एडिपोज टिश्यू को अगर कराएंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और लिगामेंट, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट काजेज स्प्रेन, तो इस तरह से आप मैच कराएंगे, पहला आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 158, तो 158 जो है एथरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, गैप जंक्शन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, NCERT में लिखा है। उसके बाद आप टाइट जंक्शन देखेंगे तो प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस टिश्यू, इससे मैच हो जाएगा। और कम्युनिकेशन जंक्शन यानी इंटरकैलेटेड डिस्क ऑफ कार्डियक मसल की बात की जा रही है तो इसके लिए चौथा हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से आप देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा जब आप मैच कराएंगे तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे, पहला स्टेटमेंट सेल जंक्शन फ्यूज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट इन टिपिकल मसल सेल सच एज बाइसेप्स स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फंक्शन, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उसके बाद हम आते हैं 160 नंबर के क्वेश्चन में, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ज़रा देखेंगे। नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन दियर इंडिविजुअल सेल्स, बिल्कुल सही है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं ऑल सेल्स इन इपिथेलियम आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, यहाँ NCERT में मैट्रिक्स लिखा है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस, तो दोनों सही है। बट जो असर्शन है ना, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 161 में हम देखते हैं अगर हम बात करें तो 161 में लिखा द ब्लड हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, सही है। उसके बाद आपको क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखेंगे बी हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग एलांग द वेंट्रल, नहीं, जो हार्ट होगा वो डार्सल होता है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद सी द हिंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम कोलन रेक्टम, सही है। उसके बाद हम आते हैं डी में बोथ गिजार्ड एंड मैंडिबल हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, ये भी सही है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट नियर द क्रॉप, गलत है, 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा सेकंड।
उसके बाद देखते हैं इन फीमेल काकरोच ब्रूड आर जेनाइटल पाउच इज फाउंड बाय 7th, 8th और 9th स्टर्नम। तो ये 7th, 8th, 9th स्टर्ना एक्चुअली बोट शेप का 7th जो होता है स्टर्ना वो 8 और 9th के साथ क्या बनाता है, ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163 जरा देखेंगे आपको क्या चूज करना है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉग के बारे में। तो देखिए ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस ज्वाइन द लेफ्ट एट्रियम, नहीं राइट एट्रियम होता तब सही होता, तो ये हो गया गलत। देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फ्रॉग के बारे में चूज करना है, जरा देखेंगे इन फ्रॉग क्यों गलत है। देखिए चौथा हम देखते हैं ऑन द डार्सल साइड द स्किन ऑफ फ्रॉग इज यूनिफॉर्म पेल येलो। तो देखिए भाई डार्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन होता है और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, पेल येलो, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 165 में आप देखेंगे असर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, बिल्कुल सही। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, ये भी सही है। लेकिन जो रीजन है सर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो स्किन पे म्यूकस ग्लैंड होती है वो एक्चुअली क्या करती हैं, उसको मॉइस्ट इसलिए बनाती हैं क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन ऑफ यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो सके। तो यानी दोनों स्टेट में दोनों असर्सन रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों 166, आप मैच कराएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं और इसमें मैच द कॉलम है, आपको मैच कराना है। जरा देखिएगा तो मैच आप कराएंगे बिडर कैनाल फ्रॉग में आएगा, है ना, बाकी इस तरह से दूसरा आंसर आ जाएगा ना। चलिए ओमनीवोर्स कौन होता है, तो कॉकरोच होता है, इस तरह से मैच कराएंगे, सेकंड आंसर आ जाएगा। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स आर द साइट ऑफ, जरा देखिएगा WBC का भी प्रोडक्शन होगा, RBC का भी प्रोडक्शन होगा, और इस तरह से कोई दो में से एक तो चूज करेंगे नहीं, तो ब्लड आप किसके साथ जाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चूज करना है 168 नंबर में। तो कॉकरोच 10 पेयर स्पायरिकल सही है। फ्रॉग इन वाटर स्किन एक्ट एज एन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी सही बच्चों। कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, ये भी सही है। पोस्टीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स अपेंडेजेज, ये गलत है। एंटेरियर एंड जो होता है वो अपेंडेजेज को बियर करता है और बाइटिंग और चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बनाते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बच्चों 169 क्वेश्चन नंबर में, और इस तरह से हम देखते हैं मेल फ्रॉग को हम फीमेल फ्रॉग से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स और कपुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पाया जाता है। इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, एकदम NCERT की लाइनें हैं। द फ्रॉग हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर, ये भी NCERT की लाइन है। टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज, कैमोफ्लेज, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। और इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 172। अगर हम बात करें 172 नंबर के क्वेश्चन में, चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बिडर कैनाल ए प्रेजेंट इन किडनी ऑफ फ्रॉग, जो टेस्टिस से वासा एफरेंसिया निकलती हैं वो किडनी में एंट्री करती है और बिडर कैनाल में ओपन होती है। हिंड ब्रेन ऑफ फ्रॉग आपको पता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में आप जानते होंगे। ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन का पार्ट है, बाकी फोर ब्रेन हो जाएगा, तो इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 174 में अगर हम बात करें तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको लेबल करना है। यहाँ पे जरा आप देखेंगे तो ये क्या है, गाल ब्लैडर है। उसके बाद आप देखेंगे B लंग्स है, C फैट बॉडी, D किडनी, E रेक्टम और F यूरिनरी ब्लैडर, आंसर सेकेंड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हम लोग 175 की तरफ जल्दी से देखते हैं। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मैच करा ये देखते हैं कि कौन सा फ्रॉग और ह्यूमन में कॉमन है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक। तो ज़रा आप देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं फ्रॉग में एक्सटर्नल हो जाएगा। न्यूक्लिएटेड RBC नहीं, ह्यूमन में इन्यूक्लिएटेड या विदाउट न्यूक्लियस होता है। 4 चैम्बर हार्ट, ये भी गलत है। यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, हाँ बिल्कुल, फ्रॉग और ह्यूमन में यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन पाया जाएगा। लंग्स आर ओनली ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं, फ्रॉग में तो स्किन भी होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी होता है, इसलिए आंसर हम 4 के साथ जाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम, अगेन 166 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे मैच द कॉलम नहीं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे NCERT का ही डायग्राम है, और आप अगर देखेंगे आंसर मैच कराएंगे तो थर्ड आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फुली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है बच्चों, जरा देखते हैं हम लोग। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, है ना, बाकी नहीं होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट 178, मैच कराते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखेंगे, अगर आप मैच कराएंगे तो वासा इफ्रेंसिया 10 से 12, उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होगी वो 2 होगी, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर 1, और ओवा फ्रॉग में 2500 से 3000, 2500 से 3000। तो आंसर ये आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा फर्स्ट। इन फ्रॉग टेस्टिस आर अटैच टू किडनी बाई डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेजोर्कियम। तो राइट आंसर ये है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ए लैब्रम, बी मैंडिबल, सी हाइपोफेरिंक्स, डी मैक्सिला और ई लैबियम।